साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता, बहन जी की ताबड़तोड़ बैठकें और बिहार में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर अपना प्रभाव दिखा रही है, इससे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक बहुजन समाज पार्टी की चर्चा के साथ साथ तमाम सारे उन दलों के माथे पर बल भी पड़ गए हैं जो अभी तक बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से समाप्त मान के चल रहे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा वीडियो जो बहन जी की ताबड़तोड़ बैठकों के बीच शायद कहीं जो जमीन के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर मोटिवेशन जो कैडर कर रहे हैं, जो जमीन पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी बातें शायद कहीं गुम सी हो गई हैं और आज उसी की बात करूंगा। दोस्तों, 9 अक्टूबर को बहन जी ने रैली की और उस रैली में बहन जी ने क्या कुछ कहा वो सब ने देखा, लेकिन गोदी मीडिया ने क्या चलाया ये भी देखा। गोदी मीडिया ने ये चला दिया, ये नैरेटिव चला दिया कि मायावती जी भाजपा के साथ। ये 9 तारीख की बैठक थी। इसके बाद बैठक हुई 16 तारीख को। 16 तारीख को बहन जी ने जो कुछ भी बैठक में किया, जिस तरीके से फैसले लिए, वो 9 तारीख के गोदी मीडिया के एजेंडे पर उस बैठक ने पानी फेर दिया। 9 तारीख के बाद फिर एक बैठक हुई, 2 बैठकें हुई 9 तारीख के बाद, मेरे ख्याल से 19 को और एक 29 को। तो लगातार बैठकें, जो पिछली बैठक थी उस बैठक ने तो आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जो है टेंशन बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के भीतर यह कहा जा रहा है कि जो सपा के जो मुसलमान प्रवक्ता थे वो कह रहे हैं कि हम लोग मरे जा रहे थे, कम से कम बहन जी ने जिंदा कर दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में मुसलमान प्रवक्ताओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हालात वो हैं जो वर्तमान में आजम खान के जैसे हालात दिख रहे। मैं आपको एकदम सीधा उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरीके के हालात आज की तारीख में आप आजम खान के देख रहे हैं, अब आप सोचिए कि सपा का इतना बड़ा नेता, उसके ये हालात है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं और छोटे नेताओं की क्या हालत होगी, आप सहज अंदाजा लगा लीजिए। और अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि भाई साहब हमको तो बहन जी ने एक तरीके से जिंदा कर दिया, कुछ मौका दे दिया हमको भी सामने आने का। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने गोदी मीडिया की किस तरीके से पोल खोली है, समाजवादी पार्टी को किस तरीके से नंगा किया है, एक्सपोज किया है, वो वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं और उसके बाद आगे की बात। मैं बात कर रहा हूं आजमगढ़ मंडल की मुख्य मंडल प्रभारी, 2024 के लोकसभा चुनाव में लालगंज से बसपा की उम्मीदवार रही प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी की। इंदु चौधरी अक्सर अपने भाषणों के लिए, अपनी स्पीचेस के लिए, अपने कैडर कैंप के लिए जानी जाती हैं। उनकी तेज तर्रार शैली और लोगों के बीच में वैसा ही रंग जाने की जो उनकी शैली है, वो उनको जो है सबसे अलग खड़ा करती है। क्या कुछ किस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी ने गोदी मीडिया को सबक सिखाया है, गोदी मीडिया को लेकर के किस तरीके से एक्सपोज किया है वो, और समाजवादी पार्टी को कैसे एक्सपोज किया है, ये सुनिए। वो लोग ये भूल गए कि बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि महापुरुषों का मिशन है। पार्टियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन मिशन का कारवां, मिशन के कार्यकर्ता, मिशन के काम करने वाले लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हम लोगों के खून में आ गया है। बहुजन समाज पार्टी ये हमारे खून में आ गया है। नीला झंडा, हाथी निशान, अगर कभी काटोगे तो हो सकता है रक्त भी लाल की जगह नीला ही दिखे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रगों में हमारे महापुरुषों का मिशन बहता रहेगा। हमारी बहन जी ने इस बात के लिए बार बार आप सबका धन्यवाद किया। तमाम बातें बहन जी ने कही कि ईडी सीबीआई का भय दिखा करके जनता को गुमराह किया गया, हमारी पार्टी का छवि खराब किया गया, जबरदस्ती झूठे मुकदमे मेरे और मेरे परिवार वालों के ऊपर लगा करके टीवी मीडिया के माध्यम से तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाए गए। लेकिन आज सारे आरोप खारिज हो गए। टीवी मीडिया के माध्यम से अब जब कोई और खबर नहीं मिल रही तो हमारी बहन जी को बदनाम करने का ये नया तरीका ये लोग अपना रहे। तो बहन जी कह रही हैं कि मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ,
किसी से डरती नहीं हूं। मैंने कभी कोई धन संपत्ति गलत तरीके से नहीं कमाया जो मेरे को टीवी, जो ईडी और सीबीआई और किसी का भय हो। जबरदस्ती जनता के बीच में मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, जनता इससे सावधान रहे। बहन जी कहने लगी कि हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाने का होश आया है अब साइकिल वालों को, समाजवादी पार्टी वालों को। लेकिन वही देखला बहन जी, ये लालगंज बा, यही लालगंज में अकबालपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बहन जी की सरकार में खुला था। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम माननीय बहन जी ने मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज रखा था। तो आज समाजवादी पार्टी यानी साइकिल वाले लोग साहब कांशीराम की जयंती मनाने का दिखावा कर रहे हैं, नया ढोंग रच रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लालगंज के अकबालपुर का जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम बदल करके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिए। मतलब साहब के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज था, मान्यवर साहब के नाम पे उसका नाम बदल दिए। यानी वो आपको भरमा रहे हैं। वो खाली बाबा साहब का फोटो, आरक्षण बताओ, संविधान बचाओ, बाबा साहब को बचाओ, ऐसे बाबा साहब का फोटो ले लेकर के बरगला करके केवल उनको आपका वोट चाहिए। हकीकत ये है कि वो आपके महापुरुषों के नाम से भी नफरत करते हैं। अगर नफरत नहीं करते होते तो साहब कांशीराम के नाम पे माननीय बहन जी ने कासगंज जिला बनाया था, उस जिले का नाम काहे बदल दिए बहन जी? बाबा साहब की पत्नी का नाम है रमाबाई, माता रमाबाई के नाम पे रमाबाई अंबेडकर नगर जिला बनाया था बहन जी ने, उसका नाम बदल के कानपुर देहात क्यों कर दिए? बहन जी ने, मानी बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ज्योतिबा फूले नगर जिला बनाया था, ओकर नमवा बदल के अमरोहा जिला कर दिए। यहाँ तक कि संभल जिला नाम रख दिए, भीमनगर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो कपारे पे लेके घूमी है। अब बाबा साहब के नाम पे बनल जिला भीमनगर के नमवा बदल के संभल जिला कर दिए ई साइकिल वाले। तो एकर मतलब भाई खाली ढोंग पाखंड रचने आपके वोट खातिर, और जहिया आपके वोट मिल जाई ओकरे बाद आपके महापुरुष के ऐसे दूध में मक्खी के नाई निकाल के फेंक दिए। यानी कि उनको खाली आपको बहरमाना है। और बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली की वजह से ये परेशान है कि ये दलित समाज हमारे भरम में अब नहीं आएगा लग रहा है, हमारे बिछाए हुए जाल में अब नहीं फंसेगा लग रहा है। हमारी बहन जी की ताकत दुनिया देख रही है, तो कहीं ये बहन जी की ताकत बन गए तो 2027 में सरकार बना न ले। इसीलिए छाती पीट पीट के तमाम नेता जगह जगह टीवी मीडिया में आपको उल्टा सीधा बयान करते हुए नजर आएंगे। तो आपको खुद से इन तमाम बातों का जवाब देना है। बहिनी आपो लोगन के जवाब देवे के है। देखा हमार बहन जी आपके और हमारी तरह ही महिला है, लेकिन कितना पूरे देश भर का कमान संभाली है। लाखों लाख लोग हमारी बहन जी के आह्वान पे 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचे। हमारे जैसे तमाम लोग, हम लोग भी छुट्टी लगा लगा के बहन जी पहुंचे। तो ये जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, ये केवल गांव के लोग नहीं थे, केवल अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ व्यक्ति तक, बूढ़ पुरनिया से लेके छोटे छोटे बच्चों तक तमाम लोग बहन जी की रैली में पहुंचे थे। तो इस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी ने ये बात कही, और इस बयान ने, प्रोफेसर इंदु चौधरी के इस बयान ने गोदी मीडिया के उस एजेंडे को तार तार कर दिया। अच्छा, इस बयान को सिर्फ इंदु चौधरी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बीते दिनों से आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनकी जो शैली है वो उसमें आक्रामकता आई है, उसमें एक अलग लेवल का एक उत्साह नजर आ रहा है। और उसी उत्साह में एक ऐसा अटैकिंग फॉर्मेट अपनाया जा रहा है बसपा नेताओं के द्वारा, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। और यह बात सबको पता है। अगर मायावती जी की पिछली जो मुस्लिम समाज को लेकर के जो बैठक थी, उसका असर अगर मुसलमानों तक घर कर गया तो आप ये यकीन मान करके चलिए कि इसका असर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए उस बैठक में, हालांकि मैं उस बैठक में नहीं पहुंच पाया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया, कुछ दिक्कत थी इस वजह से। लेकिन जो उस बैठक में बातचीत करके मुझे समझ में आया, जो मैंने उसको एनालाइज किया, उससे एक बात तो तय है कि यह पहली बार था जब मायावती ने मुसलमानों को पहली पंक्ति में बैठाया। यह पहली बार था जब मायावती ने तमाम सारे बड़े पदाधिकारियों के साथ मुसलमानों की कंबाइंड बैठक ली, मुस्लिम नेताओं की। और यह भी पहली बार था जब पीले लिफाफे वाली फाइल हर मुस्लिम नेता के हाथ में दी और कहा कि ये ले जाइए, इसमें 100
बसपा सरकार के दौरान किए गए मुसलमानों के लिए या उनके पक्ष में किए गए कामों की ये वो लिस्ट है, और जाइए और जाकर के बताइए और इससे कंपेयर कराइए कि ये देखिए ये हमने किया था, बसपा ने किया था, और समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया उसको भी बताइए। अब ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे के बाद से ही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। उसने अपने अल्पसंख्यक या यूं कहें, जिन मुसलमानों को सपा अल्पसंख्यक ही कहती, मुसलमान नहीं कहती है, इतना आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो अपने अल्पसंख्यक प्रवक्ताओं को एक तरीके से डिबेट्स में भेजना शुरू कर दिया है। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि बसपा की जो सक्रियता है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खतरा नजर आ रहा है। सपा को यह पता है कि उसका जो पीडीए का झुंझुना है वो मायावती के एक्टिव होने के साथ ही खत्म हो चुका है। रही सही कसर मुस्लिम वोट बैंक की, अगर उस पर हमला कर दिया या वो बसपा के पाले में आ गया तो समाजवादी पार्टी का जो 27 का सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।